करते हैं आपको फिर से सीएम की ओर, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। कई लोग मेरे से कहते हैं, कभी कभी मेरे को भी दिक्कत आती है, मैंने उसके बारे में सुना है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो तो अच्छा काम करता है, मेरे मन में कल्पना होती है। लेकिन कभी कभी जब मेरे पास आते हैं और जब मैं प्रोफाइल मंगवाता हूं और कहता हूं लाइए, तो मन में मेरे में विचार आता है कि आखिर क्या हुआ है, आखिर क्या हुआ। आज मैं अस्पताल गया था, अस्पताल में कुछ मेरे को बेटियां मिली जो नर्सिंग की थी, तो उनसे बात करने का मौका मिला। मैंने उनको यही बात कहा, मैंने कहा देखिए, परमात्मा ने आपको सेवा के लिए भेजा है। डॉक्टर और नर्सिंग 24 घंटे के हैं, कभी भी कोई मरीज आ सकता है, कभी कोई परेशानी आ सकती है। मन में कभी यह मत करना कि हमको ये हो गया, क्योंकि आप सेवा के निमित्त हैं, आपको काम करना है। और ये जो लोगों की दुआ है ना, यही सबसे बड़ी बात होती है। और वही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि हम सबको मिलकर के जिस उद्देश्य से हम आए थे, आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं, इंस्पेक्टर है हमारे सभी, क्योंकि जब आपको देखता है और आप वर्दी में होते हैं, तो जो नहीं जानता है ना, वो भी आपको राम राम करके जाता है। जाता है कि नहीं जाता है, बताइए ना साहब। आप रास्ते में निकलते हैं तो आपको नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई हम जैसा वैसा निकलता है, अब की बात छोड़िए, जब निकलता है तो कोई राम राम करता है क्या? बताइए आप हैं कि नहीं सौभाग्यशाली आप? आपको कई बार देखते हो आप, एक ही व्यक्ति 3-3 बार नमस्कार कर देता है, करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता, बताइए ना। एक व्यक्ति खड़ा, उसने एक बार नमस्कार कर दी, लेकिन ठीक से नहीं देख पाए आप, जब कुछ कारण दोबारा फिर करता है नमस्कार साहब। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप ये मत समझिए, बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, आपको एक मौका मिला है, आपको सम्मान मिला है। उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। इस सम्मान को अगर हमने 4 गुना नहीं बढ़ाया, 10 गुना नहीं बढ़ाया, तो हमारा कोई मतलब नहीं होता है। कभी कभी मैं कहता हूं, मैं आजकल सीधे भी फोन करता हूं, कहते हैं आप फोन क्यों करते हैं? कई बार, अरे साहब आप फोन, मैंने कहा हाँ, मैं थानेदार को भी कर देता हूं, मैं हेड कांस्टेबल को भी फोन कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति मेरे पास आया कि साहब ये बात है, उसका काम इतना छोटा है, इतना सा काम है उसका, अब उसके लिए मैं डीजी साहब को फोन करूंगा, तो मैं ही कह देता हूं। दूसरा, मेरे पास ये भी आता है कि मैं कोई बात कहता हूं, कोई बात होती है, उसकी जानकारी भी मेरे को मिल जाती है, वो भी मेरे को देते हैं। आजकल मेरा सुबह का टाइम जो होता है, लोग मेरे से कहते हैं आप लेट हो जाते हैं। हाँ, मैं हो जाता हूं, लेकिन सुबह मेरे 2 घंटे ऐसे होते हैं कि मैं उन लोगों से बात करता हूं जो मेरे पास घर पर फोन आते हैं और जहां उनकी शिकायत आती है कि ऐसा काम मेरा है, ऐसा काम मेरा है, तो मैं सीधे उनको सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, पौने 10 बजे तक मैं उनको फोन लगाता हूं। सीधे में 70, 80, 60, 70, 75 लोगों से मेरी बात होती है। मैं उनकी बात सुनता हूं, तो निश्चित रूप से कई बातों का, क्योंकि ये अनुभव ऐसा है कि कितना भी बुजुर्ग हो जाए, लेकिन पूरा नहीं मिल पाता है। हो सकता है 10 साल का बच्चा कोई अच्छी बात कह दे जो हमारे जीवन में नहीं आई हो, तो मैं सभी से बात कर लेता हूं। बात करते समय जब मैं उनसे कहता हूं, तो कई तरह के अनुभव उसमें आते हैं। उन्होंने कहा साहब, एक जगह मैंने बात की, अरे साहब बहुत अच्छे आदमी है। मैंने, क्या अच्छे आदमी है? थानेदार तुम्हारे किसी शिकायत आई है? कि नहीं नहीं साहब, हॉस्पिटल में गए। अब देखिए, अब उस व्यक्ति की कल्पना क्या है, गांव का व्यक्ति है। कि नहीं साहब, क्या हो गया? कि साहब वो एक आदमी गिर गया था
उसको थानेदार जी अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर के गए। उनकी पूरी वर्दी खून में खराब हो गई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल करके आए और अपने पास से उसको इलाज करा करके, और जब उसको छोड़ करके आए और उनके घर वालों को फोन किया और बताया, एक व्यक्ति ने मेरे को फोन किया। मैंने कहा मेरे को तो किसी ने ये बताया कि नहीं साहब गलत बताया। तो मैंने उसको फोन किया, क्या हुआ? कि नहीं साहब मैं नहीं था साहब, मेरे तो वो रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरे से कहा, मैं नहीं गया था, मेरे रिश्तेदार ने कहा था। तो मैंने कहा तेरे रिश्तेदार उनसे मिला क्या? पूछ के बता। वो उस थानेदार से वो रिश्तेदार मिला ही नहीं है, और फोन मेरे को कर रहा है। और मैंने जिस आदमी से फोन किया उसने कहा नहीं साहब थानेदार जी बहुत अच्छे हैं, अब वो ले गए होंगे मेरे 2 महीने पहले कोई ऐसे बातें साहब। उन्होंने तो एक ऐसे जहां गिर गया था कोई बच्चा, छत से गिरा, तो पता नहीं कहां से गिर गया, और उसको लेकर के वहां गया, उसकी पूरी वर्दी खराब हो गई और इलाज करा के आया। ये फीडबैक भी आते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम समाज के अंदर रहते हैं, समाज के अंदर अच्छे कामों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन गलत कामों की चर्चा उससे 10 गुनी होती है। हमारे मन में यह भाव होता है कि हमारा किसी को पता नहीं है, लेकिन हमको सबको पता रहता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका इतना बड़ा बेड़ा है, 1 लाख से ऊपर है, और मैंने डीजी साहब को कहा है कि आप ये नहीं, हम कहते हैं कि यहां थाने में कितने इतने नफरी कम है, मैंने उनसे कहा है आप अपनी नफरी कम मत करिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी बता दीजिए, उतनी भर्ती करेंगे हम, लेकिन पुलिस की भर्ती कम नहीं होने देंगे। हमारे हाथ पैर होने चाहिए। कोई भी साधन संसाधन के लिए हमने कहा 8 करोड़ नहीं, मैंने कहा 8 करोड़ ही क्यों है, आप बताओगे जितने देंगे। जेलों में मोबाइल से बात क्यों होती है? उन्होंने कहा कि उसको वहां से एपीओ कर दो। मैंने एपीओ नहीं, सस्पेंड करना चाहिए। आप बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताइए, अगर जिस जेल में अगर बात हो रही है, अपराधी के द्वारा बात की जा रही है, तो उसका क्या करना चाहिए? बताइए आप, करना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको आप ये कहो कि इनाम देना चाहिए क्या उसको? आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए? आप ही बता दीजिए मेरे को, मैं किसी से नहीं, मैंने इनसे कहा मैंने क्या करना चाहिए, आप बता दीजिए। कितना बड़ा अपराधी है, जेल में बात कर रहा है, उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आखिरकार क्या होगा? मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि जो अच्छा काम करते हैं उनके पुरस्कार भी बढ़ाइए, और ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार दीजिए जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए। लेकिन जो अपराधी हैं, अपराध वालों के साथ मिलकर के काम करते हैं, उनको भी चिन्हित कीजिए और लिस्ट बनाइए, और उनको भी दंडित करने का काम करना हम सबका काम है, आपका ही काम है, जो आपके घर को बदनाम करने का काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने घर की बदनामी सहन कर लोगे क्या? बताइए मेरे को। किसी के घर की अगर कोई बदनामी करेगा तो आप सहन कर लोगे क्या? ये आपका घर नहीं है क्या? मेरे को बताओ आप, ये घर नहीं है क्या? क्या मानते हो आपको? आप इसको जीवन भर आपको इस डिपार्टमेंट में रहना है, जीवन भर आपके घर को चलाने का काम ये डिपार्टमेंट कर रहा है, आपको सम्मान देने का काम कर रहा है, सारी बातें आपके जीवन को आगे बढ़ाने का काम ये कर रहा है, पूरा जीवन आपने इसको समर्पण करके दिया है। ये आपका घर नहीं है क्या? ये बताइए आप मेरे को। और अगर घर की कोई बदनामी करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? हमको कितना अच्छा लगा जब हमको ये फोन आया कि थानेदार जी तो बहुत अच्छे हैं, वो हमको वहां लेकर के गए थे, उनकी वर्दी भी खराब हो गई और उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो मन में प्रसन्नता हुई या नहीं हुई? अच्छा काम करते हैं तो प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? खुशियां बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं?
लेकिन जो घर को बदनाम करेगा उसके बारे में क्या धारणा करेंगे हम? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हम मन से करें, कभी बार लोग कहते हैं ना, मेरे से भी आगे कहते हैं, पहले भी कहते थे लेकिन अब ज्यादा कहते हैं, अरे साहब पुलिस चाहे तो, आपसे भी कहते हैं ना, कहते कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? पुलिस चाहे तो, बताइए ना, बोलिए ना अभी, पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस चाहे तो 10 घंटे नहीं लगाए और ये आराम से खुल जाए। अच्छा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताओ आप। और लोगों की आपके प्रति कितनी बड़ी बात है, कहते हैं वो लोग। कोई भी कहेगा इस बात को कि साहब पुलिस चाहे तो मिनटों में काम हो जाए, चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके प्रति लोगों का विश्वास कितना बड़ा है, कितना बड़ा विश्वास है कि पुलिस चाहे तो तुरंत काम हो जाए। यह आपके प्रति विश्वास है, यह आपकी मेहनत का परिणाम है, यह आपके समर्पण का परिणाम है, यह आपकी उस जिम्मेदारी का परिणाम है। इसलिए मैं भाइयों कहना चाहता हूं कि अगर हमारी किसी भी उसमें अगर हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम वहन कर रहे हैं, ठीक प्रकार से कर रहे हैं, तो समाज सर आंखों पर बैठाते हुए सम्मान देने का काम समाज करता है। आपको उसमें नहीं मिलेगा, हमको उसमें नहीं मिलेगा, किसी को उसमें नहीं मिलेगा। इसका क्या है, इतना है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। मैं आपके यहीं बता दूं, मेरे पास मैं कहना नहीं चाहता, और अगर अब मैं कहूंगा तो आप समझ भी जाओगे। यही देख लो आप, जिन्होंने अनीतिपूर्वक पैसा कमाया है, अनीतिपूर्वक काम किया है, बुढ़ापे में उसके जो उसका यहां रहता है ना, काम के लिए आदमी रखते हैं, वो भी अगर दूसरी बार उस पानी के लिए कह देता है, वो कहता है बुड्ढे चुप हो जा, शांत, काई के लिए पानी है? जब जीवन में याद आता है, अभी जब जीवन में याद आता है कि हमने क्या किया, ये भी पानी नहीं पिला रहा है। संतान तो कोई पानी पिलाने का काम ही नहीं है, वो तो आपके पास ही नहीं आएगा। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक वो नमस्कार करने आ रहे हैं, बाबूजी आप हमारे हो, बाबूजी हमारे हो। और देख लेना, अगर आएंगे तो वही आएंगे जिसको ईमानदारी से, जिन्होंने काम किया है, ईमानदारी से जिन्होंने अपना पूरा समर्पण से काम किया है, उनके जरूर आएंगे। लेकिन जिन्होंने इस तरह से किया है, उनको पता है कि मेरे पापा जी, मेरे चाचा जी, मेरे काका जी, मेरे ताऊ जी किस तरह से लाए थे, हमको तो इसी में आराम है, इसी में आराम से रहना है। उनको कोई चिंता थोड़ी है, किसी भी दिन नहीं करेंगे। अभी अभी मेरे पास आए थे, एक मेरे उसमें जन सुनवाई में आए थे, दोनों बुढ़े बुजुर्ग थे, मेरे साथ जन सुनवाई में सुन के आए थे। वो साहब मेरी सुनिए, एप्लीकेशन लीजिए। मैंने कि बताइए एप्लीकेशन, माता जी बताइए क्या हो गया? तो इतने में पीछे से वो आ गए कि साहब ये लीजिए मेरी एप्लीकेशन। क्या हो गया? कि मेरे बेटे ने मेरे को बाहर निकाल दिया है। कैसे निकाल दिया? साहब 3 मकान थे, तीनों मकान ले लिए। 3 मकान ही कहा तो मेरे मन में भी शंका हुई, 3 मकान थे, 3 मकान में से बाहर निकाल दिए। 3 मकान में से 3 मकान कैसे थे? कहा क्या देते? मैं साहब वो था अधिकारी, कायम अधिकारी थे। सेटलमेंट बताया, कौन सा बताया, उसमें अधिकारी था सामने। तो मैंने बैठी आप, मैंने कहा कितने मकान है? 3। तो बेटे कितने हैं? 2। तो एक बेटा गया, एक तो बाहर रहता है। और ये बेटे के साहब इसने मेरे को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कि मेरा मकान बेच दिया। कहता है इस मकान को बेचूंगा मैं। तुमने कैसे बनाया मकान? कि साहब मेरे पास तो 2 और थे, वो मैंने बेच दिए। 5 मकान थे, तो 5 कैसे बनाए तुमने? कि साहब मैंने 5 पूछो मदीना साहब, मैंने खूब नौकरी की, खूब बेईमानी की और मैंने मकान बनाए 3। यही स्पष्ट कहा उसने। मैं आज पछता रहा हूं साहब, मेरे को कोई मकान नहीं है। मैंने तुम पछता जाइए, मेरे पास तुम्हारे जैसों का कोई इंतजाम नहीं है। उससे मैंने ये कहा, मैंने मेरे पुलिस वाले से कहा कि इसको रोक लीजिए भैया। मैंने मेरे पुलिस वालों को कहा कि मेरे रोक लीजिए भैया, ये इसको रोक लीजिए। मैंने कहा तुम्हारा कोई नहीं, तुमको ऐसे ही होगा, तुमको जो किया है वो तुम्हें भरना पड़ेगा और इसी जीवन में तुम्हें भरना पड़ेगा। मेरे को भी थोड़ा थाने का आया तो मैंने उसको कह दिया, लेकिन बाद में मैंने उसको रोका। बाद में मैंने रोका, जब मैं सबकी मेरे जन सुनवाई हो गई तो मैं उसके पास गया कि अब बताइए आपकी क्या समस्या है। दोनों बुरी तरह से रो रहे थे। रोटी की तो बात छोड़िए,
ये कह रहे थे साहब मेरे घर में नहीं रहने दे रहे हैं, मैं कहां जाऊं। मैंने जब फोन किया, उनको भेजा और उनको बंद कराया। बंद करा के जब उनको बुला करके कहा कि भैया इनको घर में रहने दीजिए, इसकी करनी तो इसके साथ है, लेकिन ये स्थिति हो रही है साहब, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। इसको मनन होगा, लेकिन हमको जब होगा जब हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा, हम जब वहीं उसी स्थिति में रहेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हैं और समाज आप पर जो भरोसा कर रहा है, पूरे राजस्थान ने जो भरोसा किया है, उस भरोसे के साथ हम समाज में अगर ठीक प्रकार से सेवा करेंगे तो हमारे परिवार का भी नाम होगा और हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसका भी नाम होगा। हमारे पास चुनौतियां ही बहुत है, हम उन चुनौतियों से लड़ लें। उन चुनौतियों से लड़ते हुए हमारे काम को हम आगे अंजाम दें। मेरा एक जरूर है कि हमारी जो बहनें हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, उनकी संख्या हमको बढ़ानी चाहिए। अगर हमारी बहनों की हम संख्या बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि महिला अपराध के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें कोई ना कोई हर जिले में इस तरह का काम करना होगा जिससे हमारी बहनों का आत्मबल बढ़े। आत्मबल बढ़ेगा तो महिलाएं स्वयं अपने आप में सशक्त भी होंगी और सशक्त होने के साथ साथ वो, कई बात मैं कहता हूं कि माता का मातृ भाव होता है। हमारी माता बहनें कितनी भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, लेकिन उनके अंदर का मातृ भाव नहीं जाएगा। और मैंने जब ये कहा फर्स्ट लेवल पर, मैंने जब 50% बहनों के लिए किया तो लोगों ने मेरे से कहा, युवा आए मेरे से मिलने के लिए, कि साहब आपने ये कैसे, आप इनको 33 से 50, मैंने कहा इसलिए कि जो प्राथमिक स्कूल होता है, छोटा स्कूल 5वीं तक का स्कूल होता है, उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उसमें अगर माता बहनें हमारी ज्यादा टीचर होंगी तो उनके अंदर उन बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा देने का, रोते हुए बच्चे को चुप करने का, उनको प्यार देने का माता जैसा बच्चे अनुभव करेंगे और माताएं उसको देंगी। मैंने आगे नहीं किया, मैंने लेवल फर्स्ट पे किया, जिससे कि उन बच्चों की परवरिश भी ठीक ढंग से हो और उनको उस मातृ शक्ति के माध्यम से अच्छे संस्कार मिले, और वो संस्कार जो मिलते हैं वो जीवन भर संस्कार चलते हैं, क्योंकि बाल काल में की हुई बातें हमारे जहन में बैठती है और हम उसको अंदर तक ले जाते हैं। लेकिन आप सबसे बड़ी परीक्षा पास की है, उसके बावजूद भी आप कहीं, यहां भी देश के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप गए हैं, कई तो ऐसे हैं कि विदेशों से में भी गए हैं और कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करके और कुछ ना कुछ सीख करके आए हैं, लेकिन आज भी वो गांव के अंदर 25, 30, 40 साल पहले पढ़ाई हुई उस गुरु की बातें हमारे मन के अंदर बैठी होती है। उनको जीवन भर कोई नहीं भुला सकता। और गुरुजी से वादा भी हमने किया था। पहले गुरुजी पूछते थे, अब वाले नहीं पूछते हैं। अब वाले तो ये पूछते हैं आगे जाके क्या करोगे तुम। पहले वाले गुरुजी पूछते हैं आप कैसे स्टूडेंट बनना चाहते हो। तो हम सबने कहा था कि हम अच्छे, बहुत अच्छे, सेवा करने वाले, समर्पित, माता पिता जी के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति बनना चाहते हैं। और ये ध्यान कर लीजिए आप, 100% गुरुजी ने पूछा होगा। पहले एक पाठ्यक्रम होता था, गुरु शिक्षा जिसको देते थे, पहला पाठ होता था, वो हिंदी की किताब पहली होती थी, पहली या दूसरी की किताब में होता था, पहला पाठ होता था वो गुरु दीक्षा का। और उसको पढ़ते थे तो गुरु 4 बात, 5 बात, 10 बात होती थी, उनमें वो पढ़ाता था तो हम मानते थे उनको। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं
कि उन गुरु की बातों को भी हम ध्यान रखें। एक और अंत में मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि ये 1 लाख का बेड़ा है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का, हम कुछ सामाजिक सरोकार के कार्य भी करें। हम हमारा एक नागरिक होने के नाते कुछ नागरिक कर्तव्य भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारी इस सर्विस के साथ साथ, और वो इसलिए जुड़ जाते हैं कि हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो अच्छे काम करते हुए ऐसे काम करे जो राज्य के और राष्ट्र के प्रति उन कामों से हमारे राज्य को, राष्ट्र को लाभ मिल सकता हो। क्योंकि सामाजिक सरोकार के कार्य, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के कार्य किए हैं, चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, चाहे वो 5 जून को उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में 1 पेड़ मां के नाम लगाने की बात कही है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इन कार्यों में भी, और मैं डीजी साहब ये काम इसलिए कह रहा हूं कि सामाजिक सरोकार के कार्य को भी हम एक प्राथमिकता देते हुए हम नीचे तक इसको ले जाएं। यह नहीं कि कभी समय के हिसाब से उन कामों को भी हम करें, जिससे कि हमारे प्रति समाज के अंदर एक सामाजिक सरोकार के काम करने से और उनको आगे बढ़ाने से बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि एक साधारण आदमी व्यक्ति का अगर कहता है और एक हमारा अधिकारी कहता है, इंस्पेक्टर से लेकर के सीईओ से लेकर के एडिशनल एसपी, एसपी, आईजी, कोई भी हमारे बड़े अधिकारी कोई भी कहते हैं, तो उसका समाज के अंदर फर्क पड़ता है। आप अपनी तरफ से कोई भी बात कहते हैं, समाज उसको मन से सुनता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, उनका तोड़ क्या हो सकता है, और हमारी राजस्थान की पुलिस हर क्षेत्र में आगे हो, ऐसा नहीं लगे, लोगों को अनुभव हो, मन में महसूस करें, और महसूस वो इस बात का करें कि नहीं, आपके प्रति, आपके व्यवहार के प्रति, आपके सम्मान के प्रति वो सारी बातें होती हैं। जब उज्जैन के अंदर कुंभ लगा था तो कभी भी सराहनाएं नहीं होती थी, लेकिन जब मैं उज्जैन कुंभ में गया और वहां से आकर के मैं लोगों से अपनी बात लेता था, तो वो एक बात कहते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुंभ लगा था, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हर चौराहे पर सभी पुलिसकर्मियों की वहां ड्यूटी रहती थी। लेकिन जब वो कुंभ से लोग पैदल जाकर के आते थे, जाते थे, तो और कोई मिले नहीं मिले, लेकिन पुलिस वाले मिलते थे, और उनका भाव, उनका वहां पहुंचने पर जो जिस तरह से वो उनका व्यवहार रहता था, उसकी पूरे देश के अंदर चर्चा होती थी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे पास कहीं भी ऑफिस में आता है, कहीं भी आता है, हमारा व्यवहार इस तरह का हो कि लोग हमारी सराहना करें। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने को तो हम कहते हैं कि हम ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, देने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें किसी से नहीं लेना है, हम स्वयं को देना है। वो होता है हमारा व्यवहार। आराम से हम उसको बिठाएं, उसकी तसल्ली से हम उसकी सुने, थोड़ा सा उसका अगर बड़ा है तो अभिवादन करके उसकी सुनेंगे, तो निश्चित रूप से 10 जगह जाकर के वो आपके बारे में बात कहेगा। कभी कभी होता है, साहब हम गए, बंदर जी ने तो बात ही नहीं सुनी, हम गए साहब, हम बुजुर्ग हैं, हमसे तो ऐसे कह दिया उन्होंने, हम गए तो हमसे तो साहब ऐसे कहा। तो इससे जनता के अंदर
एक दूसरा भाव पैदा हो जाता है और वो फालतू का हो जाता है। और वो ऐसे कहते हैं, अरे हमारी नहीं सुनेंगे, उसकी सुनेंगे। वो कहां ले जाते हैं उस बात को, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, लेकिन बात को ले जाते हैं। अगर हमारा व्यवहार ठीक रहेगा तो कई बातों को ठीक करेगा। एक मैं कहना चाहता हूं कि मैं देख रहा था, कई जगह की बातें आती थी कि पुलिस विभाग का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं डीजी साहब को भी कहना चाहूंगा कि खेल कूद गतिविधियों में भी हमारा पुलिस पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के भाग ले। अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी। खेलकूद प्रतियोगिताएं आप समय समय पर कराते रहेंगे, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। और ये जो डिपार्टमेंट के माध्यम से अगर हम करें तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपको जो बजट लेना है, क्या करना है, लेकिन रुचि वाले लोग, जिस खेल के में उनकी रुचि है, उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें। अभी मैं देख रहा था कि जो मेडल लेके कई जगह के आए हैं, उसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है।